नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और आपके साथ मैं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हवाई सेना की कार्यवाही पर शहर में हुआ खुशी का इजहार, दीपावली की तरह मनाई खुशी। रीवा राजकोट सुपरफास्ट की ट्रेन का शुरू हुआ स्टॉपेज, यात्रियों को मिली सुविधा। ऑटो चालकों के खिलाफ सारथी संघ ने दिया ज्ञापन, चिल्लारा मार्ग को लेकर हुआ विवाद। बाईपास पर ब्रेकर और स्ट्रीट लाइट लगाने की उठी मांग, एनसीपी ने दिया ज्ञापन। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। देश की वायुसेना द्वारा आतंकी कैंप पर जवाबी कार्यवाही कर सैकड़ों आतंकियों को मार डालने की खबर के बाद क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने अपने समर्थकों के साथ खुशी का इजहार करते हुए पटाखे फोड़े। बुरहानपुर में लोगों को जैसे ही खबर मिली कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में जवाब के तौर पर एयर स्ट्राइक कर दी, वैसे ही लोगों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर सेना का हौसला बढ़ाने वाली पोस्ट डालने का सिलसिला शुरू हो गया। शहर में मौजूद खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र के सांसद व बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान इस खुशी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ सड़कों पर उतर आए और शनि मंदिर के पास जमकर आतिशबाजी की व लोगों को मिठाई बांटी। सांसद नंद कुमार सिंह ने कहा, पुलवामा आतंकी घटना के 12 दिन बाद हमारी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर शौर्य का परिचय दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हमारी सेना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही पूरे विश्व में बहादुर है। मैं उन दोनों को सैल्यूट करता हूँ। आज पूरा हिंदुस्तान खुश है। हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के चेहरे पे मुस्कान है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों के कंधे पर बंदूक रखकर जो हमारे 42 जवानों पर कायराना हमला किया था, उस शहादत का बदला हिंदुस्तान ले। ये हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की आवाज थी। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद देश को ये भरोसा दिया था कि मेरे भारत के माटी के 42 जवान जो कायराना हमले में शहीद हुए, हिंदुस्तान उसका बदला लेके रहेगा। सेना द्वारा हवाई हमला कर जवाबी कार्यवाही पर शहर के दाऊदी बोहरा समाज के मर्चेंट परिवार ने खुशी का इजहार करते हुए ईद की तरह जश्न मनाया। मंगलवार तड़के भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्यवाही पर देश भर में खुशियां मनाई जा रही है। शहर के दाऊदी बोहरा समाज के कई लोगों ने सेना की इस कार्यवाही का स्वागत करते हुए आज के दिन को ईद की खुशियों की तरह मनाया। दाऊदी बोहरा समाज की तस्नीम मर्चेंट ने कहा कि भारतीय सेना की इस जवाबी कार्यवाही से आतंकवादियों के हौसले पस्त होंगे और देश में सुख शांति आएगी। हमारे देश की सेना ने जो कार्य किया है उस खुशी का जश्न मनाते हुए आज हमने ईद मनाई और हमने शीरखुरमा बनाया और पिलाया। शहर को गुजरात के सूरत, अहमदाबाद और राजकोट तक सीधी रेल यात्रा की सौगात मिली है। साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन के स्टॉपेज के पहले दिन सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह और निगम महापौर ने ट्रेन को रवाना किया। बुरहानपुर में मंगलवार से गुजरात को जोड़ने वाली रीवा राजकोट एक्सप्रेस का स्टॉपेज शुरू हुआ। रेलगाड़ी के पहले स्टॉपेज पर सुबह रेलवे स्टेशन पर सांसद व बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह और महापौर अनिल भोसले पहुंचे। सांसद ने इस रेलगाड़ी के स्टॉपेज पर पीएम नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार माना। बुरहानपुर में लंबे समय से गुजरात से रेल कनेक्टिविटी के लिए कई रेलगाड़ियों के स्टॉपेज मांग चली आ रही है। इसी मांग के चलते बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर रीवा राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन का मंगलवार से स्टॉपेज शुरू हुआ। पहली बार इस ट्रेन के स्टॉपेज पर सांसद व बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, महापौर अनिल भोसले बुरहानपुर स्टेशन पहुंचे। ट्रेन के पहुंचने पर बाजे गाजे से इसका स्वागत किया गया। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने ट्रेन के चालक परिचालक का शॉल, श्रीफल व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इसके बाद इस ट्रेन को सांसद नंद कुमार सिंह चौहान व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन के स्टॉपेज पर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री पीयूष गोयल के प्रति आभार माना। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने भी कहा, इस ट्रेन के स्टॉपेज हो जाने से शहर के गुजराती समाज व खासकर गुजरात से आने वाले बोहरा समाज के अनुयायियों को काफी लाभ होगा। शहर के महापौर अनिल भोसले ने भी इस ट्रेन के स्टॉपेज पर पीएम नरेंद्र मोदी व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का आभार माना।
और कहा इस ट्रेन से सामाजिक, धार्मिक व व्यावसायिक लाभ होगा। रीवा राजकोट ट्रेन का बुरहानपुर स्टॉपेज ठहराव, ये हमारे बुरहानपुर के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की एक बहुत बड़ी सौगात है। मेरे बुरहानपुर का रिश्ता गुजरात से है। व्यापार से लेकर तो गुजरात के तीर्थ स्थलों तक स्वामीनारायण संप्रदाय के हजारों लोग हमारे बुरहानपुर में अनुयायी हैं और वे सब लोगों को यहाँ से गुजरात जाने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा भारत सरकार ने दी है। मैं आज यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सौभाग्य का दिन है हम लोग के लिए कि आज आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान सांसद खंडवा लोकसभा ने उनकी अथक प्रयास से हम लोग को आज सीधे राजकोट और रीवा से जोड़ा है। ये पहला मौका है जब हम लोग सीधे आज की तारीख में बुरहानपुर के जो लोग हैं, द्वारकाधीश जाना हो, राजकोट देवी पे जाना हो, उसके लिए सीधी ट्रेन हम लोग को मिली है। हम सब पूरे बुरहानपुर के नगरवासी उनका बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों से हमारी जो आस्थाएं है, जो स्वामीनारायण पंथ के लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आज उनको गुजरात जाने के लिए और हमारे बोहरा समाज के लोग जो अहमदाबाद जाना है उनके लिए एक डायरेक्ट ट्रेन आज बुरहानपुर को मिली है। हम सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे ऐसी विकास और तरक्की होते रहे बुरहानपुर शहर में। पारिवारिक संबंध भी हमारे, हम बॉर्डर पे महाराष्ट्र के गुजरात के होने के कारण हमारी रिश्तेदारी भी, हमारा व्यापार भी गुजरात से था, हमारे तीर्थ स्थल भी गुजरात में है, मंदिर भी हमारे गुजरात में है। इस कारण हमारे जो बुरहानपुर के शहर के नागरिक हैं, हमारे ज़िले के नागरिक हैं, गुजरात जाने में कठिनाई होती थी। इसलिए आज हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के प्रयासों से रीवा राजकोट ट्रेन का स्टॉपेज हुआ है। इसलिए मैं सांसद माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजमार्गों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक राष्ट्रीय महासचिव शरीफ राजगीर ने गणपति नाका सिंधी बस्ती बाईपास पर स्पीड ब्रेकर, सीमा गति संकेतक और स्ट्रीट लाइटें लगाने की मांग की। शहर के यातायात को सुरक्षित करने और अंदरूनी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को कम करने के लिए शासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर सिंधी बस्ती गणपति नाका बाईपास का निर्माण कर भारी वाहनों का यातायात दबाव डाइवर्ट कर दिया। लेकिन ये मार्ग वाहनों की अत्यधिक गति और वाहन चालकों की लापरवाही के चलते असुरक्षित हो गया है। मार्ग पर छोटी बड़ी कई दुर्घटनाएं हुई, जिनमें जनहानि भी हुई है। इस मार्ग को जनहित में दुर्घटना विहीन बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव शरीफ राजगीर ने जन सुनवाई में बाईपास को सुरक्षित करने के लिए स्पीड ब्रेकर, स्ट्रीट लाइट और स्पीड लिमिट के बोर्ड सड़क किनारे लगाने की मांग की है। उन्होंने अपनी मांग का पत्र जिला कलेक्टर को दिया। शहर के खैराती बाजार में स्थित स्वीपर कॉलोनी के एक मकान की दीवार अचानक ढह गई। इस दीवार के गिरने से आसपास के 2 और मकानों को भी क्षति हुई है। निगम द्वारा सफाई कर्मियों को निवास के लिए मकान उपलब्ध कराए हैं, लेकिन पुराने हो चुके मकान लगातार जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। ताजा मामले में मंगलवार सुबह खैराती बाजार की स्वीपर कॉलोनी के एक मकान की दीवार अचानक ढह गई। बिन बरसात गिरी ये दीवार मकान से खस्ता हालात होने का स्वयं प्रमाण दे रही है। 60 साल पुराने मकान की दीवार गिरने से आसपास के 2 मकान और क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय सफाई महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजा जंगाली मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। दरियापुर से ग्राम चिल्लारा रूट पर चलने वाली बसों के संचालकों ने इस मार्ग पर अवैध ऑटो के चलने की शिकायत जन सुनवाई में जिला कलेक्टर को की। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑटो चालकों द्वारा उनके साथ मारपीट और धमकी भी दी जा रही है। मंगलवार को सारथी चालक, परिचालक, मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने जिले के चिल्लारा ग्राम रूट पर चलने वाली बसों के संचालन करने वाले कंडक्टर व ड्राइवर के साथ अवैध ऑटो चालकों द्वारा धमकी, मारपीट करने की शिकायत कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आरटीओ विभाग को की है। यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि चिल्लारा रूट पर रोजाना 30 से 40 ऑटो अवैध बिना परमिट के संचालित हो रहे हैं, जिन्हें रोकने पर ऑटो चालक मारपीट और धमकियां दे रहे हैं। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि यदि इन्हें नहीं रोका गया तो उन्हें बसों का संचालन रोकना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सवारियां नहीं मिल पा रही है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज के हेडलाइंस पर नजर। हवाई सेना की कार्यवाही पर शहर में हुआ खुशी का इजहार, दीपावली की तरह मनाई खुशी।
रीवा राजकोट सुपरफास्ट ट्रेन का शुरू हुआ स्टॉपेज, यात्रियों को मिली सुविधा। ऑटो चालकों के खिलाफ सारथी संघ ने दिया ज्ञापन, चिल्लारा मार्ग को लेकर हुआ विवाद। बाईपास पर ब्रेकर और स्ट्रीट लाइट लगाने की उठी मांग, एनसीपी ने दिया ज्ञापन। तो इसी के साथ मुझे और आरटी हेरिटेज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।